तो जयपुर में शांति मार्च, और ये शांति मार्च अब गांधी सर्किल पर पहुंच चुका है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, डिप्टी सीएम सचिन पायलट और तमाम मंत्रिमंडल से जुड़े हुए प्रमुख चेहरे, 7 पार्टियों के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और बड़ी संख्या में प्रदेश की आवाम इस मार्च में तिरंगे झंडे को हाथ में लेकर गांधी सर्किल पर पहुंची है। ये मार्च सर्वदलीय शांति मार्च अब सर्वदलीय शांति बैठक में, शांति सभा में तब्दील हो चुका है, क्योंकि ये मार्च अल्बर्ट हॉल से तकरीबन 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गांधी सर्किल पर पहुंचा। बिल्कुल शांति से, मौन जुलूस आप इसे कह सकते हैं। कोई शोर शराबा नहीं, कोई हुड़दंग नहीं, किसी तरह की कोई अहिंसा नहीं, हिंसात्मक तरीके से अपनी बात रख रहे हैं ये लोग। प्रदेश भर से लोग पहुंचे और अलग अलग संगठनों से लोग यहां पर मौजूद हैं। गोवर्धन चौधरी मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं और तस्वीरें तमाम आप तक पहुंचा रहे हैं। गोवर्धन सुबह से लगातार गांधी सर्किल पर इस वक्त मौजूद हैं और ये मंच आपको दिखाई दे रहा है। इस मंच पर तमाम प्रमुख चेहरे जो इस मार्च की अगुवाई कर रहे हैं वो लोग मौजूद हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अगुवाई में मार्च गांधी सर्किल तक पहुंचा। गोवर्धन, अब क्या चल रहा है? मुख्यमंत्री संबोधन देंगे? अभी जो दूसरी पार्टियों के जो नेता हैं, गैर कांग्रेसी दलों के जो नेता साथ में आए हैं इस मार्च में, उनके अभी भाषण हुए हैं। तारा सिंह सिद्धू जो सीपीआई के नेता हैं उनके भाषण हुए हैं। सीपीएम नेता बलवान पूनिया और जयंत चौधरी जो आरएलडी के नेता हैं उनके अभी छोटे छोटे भाषण हो चुके हैं। और अब सिविल सोसाइटी से जुड़े हुए जो कार्यकर्ता हैं उनको यह मौका दिया जा रहा है। कविता श्रीवास्तव जो पीओसीएल जो मानवाधिकार संगठन से जुड़ी हुई है, उनका अभी भाषण चल रहा है। मैग्सेसे अवार्ड विजेता अरुणा रॉय जो एमकेएसएस से जुड़ी हुई है और आरटीआई एक्टिविस्ट रही है, उनको मंच पर जगह दी गई है। तो पूरा एक सर्वदलीय, सर्व समाज, सर्व सामुदायिक मंच को एक रूप देने का प्रयास किया गया और उसी हिसाब से यहाँ पर नेताओं को और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों को मंच पर बैठाया गया है और बोलने का मौका भी दिया गया है, क्योंकि मुद्दा सबका एक है, सीएए और एनआरसी का विरोध। ज्यादातर जो वक्ता है उनके निशाने पर केंद्र सरकार के ये दोनों जो फैसले हैं वो रहे हैं और सबने एक सुर में ये कहा है कि एनआरसी और सीएए को किसी भी सूरत में वो स्वीकार नहीं करेंगे। इसको देश को तोड़ने वाला करार दिया गया है इन वक्ताओं के जरिए। जैसे कि इन बाकी लोगों की अब तक की जो लाइन, पॉलिटिकल लाइन रही है, सभी ने एक सुर में इसको नहीं लागू करने की डिमांड रखी है। अभी थोड़ी देर बाद जब इन नेताओं के, बाकी नेताओं के और सिविल सोसाइटी से जुड़े प्रतिनिधियों के भाषण हो जाएंगे, उसके बाद डिप्टी सीएम और सीएम के भाषण यहाँ पर होंगे। सीएम ने इन सब जो पार्टियों के नेता हैं, सिविल सोसाइटीज के अलग अलग समुदायों से जुड़े हुए जो नेता हैं, उन सबको एक जाजम पर लाकर, तिरंगे झंडे पर के नीचे लाकर और ये प्रदर्शन शांतिपूर्वक करने की एक रूपरेखा बनाई गई थी, जिसमें जो आयोजक हैं वो कामयाब रहे हैं। 2 दिन पहले इन सिविल सोसाइटी से जुड़े हुए जो प्रतिनिधि हैं उनको बुला करके बैठक की गई थी सीएम हाउस पर, और उसके बाद सारे जो सिविल सोसाइटी, अलग अलग समुदायों के जो लोग हैं, सारी पार्टियों के जो नेता हैं वो एकजुट होकर एक झंडे के नीचे आने को तैयार हुए। और यही वजह है कि आज ये जो प्रदर्शन है, जो शांति मार्च है, मौन मार्च है, वो शांति से यहाँ पर हो गया, कोई अप्रिय घटना नहीं हुई और अब सर्वदलीय सभा में ये कन्वर्ट हुआ है। अलग अलग जो नेता और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि हैं वो अपने विचार यहाँ पर रख रहे हैं। जी बिल्कुल। और अभी 10 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग कैमरों की नज़र से अलग अलग तस्वीरें, एक जगह की 10 तस्वीरें, अल्बर्ट हॉल से लेकर और गांधी सर्किल तक की ये तस्वीरें। कितनी शांति से आप ये तस्वीरें देखकर अंदाज़ा लगाइए, इतना बड़ा जन सैलाब, इतनी बड़ी संख्या में लोग और इतनी शांति से प्रदर्शन। एक प्रदर्शन ऐसा भी आपने तस्वीरें उत्तर प्रदेश से देखी, दिल्ली से देखी और देश के अलग अलग हिस्सों से देखी, लेकिन अब प्रदेश से भी ये तस्वीरें देखिए और सोचिए कि लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक प्रणाली में आप अपनी बात रखिए, आपको जो समस्या है सरकार से आप वो समस्या रखिए, लेकिन एक तस्वीर, ये भी इस तस्वीर को देखकर
आप सोचिए, इस तरह से भी प्रदर्शन किया जा सकता है, अपनी बात को रखा जा सकता है। आज नज़ीर पेश की है राजस्थान ने। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सर्वदलीय इस मार्च के जरिए, शांति मार्च के जरिए पिन ड्रॉप साइलेंस, और ये मार्च धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता हाथों में एक बैनर टाइप, आप छोटी छोटी तख्तियां ले रखी थी, उन पर लिखा हुआ था जो इनकी डिमांड्स हैं, जो मांग है, जो ये कहना चाह रहे हैं। लेकिन किसी तरह की कोई हिंसा नहीं, उग्र आंदोलन नहीं, उग्र प्रदर्शन नहीं, शोर शराबा तक नहीं। आप ही देखिए, शोर शराबा तक नहीं, लाखों की संख्या में लोग जहां एकत्रित हो और इतनी शांति से मार्च निकाल देना बहुत बड़ी बात होती है। जयपुर ने कर दिखाया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अगुवाई में जननायक, जननेता, लोकप्रिय नेता और लोकप्रिय छवि, इसी को कहेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गांधीवादी नेता है, गांधीवादी तरीके से इस मार्च को उन्होंने निकाला, बात रखी, ना सिर्फ अपनी बल्कि तमाम उन लोगों की जो इस बिल का, जो इस कानून का विरोध कर रहे हैं, जो अपनी बात कहना चाहते हैं, उन सभी की बात एक जाजम पर इकट्ठा होकर अब ये लोग कह रहे हैं। मंच पर दिखाई दे रहे हैं आपको अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री इस वक्त मौजूद है मंच पर, और कुछ ही देर बाद संबोधित करेंगे एक एक करके। तमाम लोग अपनी बात रख रहे हैं। पीयूसीएल के अध्यक्ष, पीयूसीएल से जुड़ी हुई कविता श्रीवास्तव इस वक्त, जैसा मेरे सहयोगी गोवर्धन बता रहे थे, कविता श्रीवास्तव संबोधित कर रही हैं, इस वक्त बात रख रही हैं अपनी। सुरक्षा के तमाम पुख्ता इंतजामात किए गए हैं, जो इनपुट मिले उनको देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात किए गए। इससे पहले एक बैठक भी हुई, एमडी रोड पर वो बैठक की गई। वहाँ पर कई समुदायों ने एकत्रित होकर बैठक की, अपनी संबोधन किया, अपनी बात रखी, और उसके बाद वो तमाम लोग भी इस मार्च में शामिल हो गए। गोवर्धन चौधरी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और ये तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। ये राजस्थान की राजनीति के दो प्रमुख चेहरे एक साथ, सीएम और डिप्टी सीएम, और इस मार्च की अगुवाई करने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। गोवर्धन, क्या चल रहा है अब? कविता श्रीवास्तव संबोधित कर रही हैं। देखिए, संबोधन उनका खत्म हो चुका है। उसके बाद जमाते इस्लामी हिंद से जुड़े हुए जो प्रतिनिधि थे, उनका भी संबोधन पूरा हो चुका है। और अगर देखा जाए इस पूरी सभा में, तो अल्बर्ट हॉल से लेकर और गांधी सर्किल तक भीड़ है, और सुनने के लिए सभा को वहां तक, अल्बर्ट हॉल तक माइक लगाए गए हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं, करीब 2.5 से 3 किलोमीटर लंबे जो दूरी है, उसमें इस प्रदर्शन में शामिल जो लोग हैं वो लगातार जुटे हुए हैं, और अलग अलग जो पार्टियों के नेता हैं उनको सुनने के लिए आज जो कार्यकर्ता हैं, जो इसमें शामिल आम लोग हैं, वो जेएलएन रोड पर जुटे हुए हैं। हालांकि जो मंच पर, यहाँ मंच के आगे जो जगह बनाई गई थी वो छोटी पड़ चुकी है, क्योंकि इससे पहले जो सिविल सोसाइटी से जुड़े हुए, जो अलग अलग समुदायों से जुड़े हुए लोगों का जो प्रदर्शन था, वो भी इस प्रदर्शन में शामिल हो गए हैं। तो भीड़ है वो बढ़ गई है, और यही वजह है कि यहाँ जो इंतजाम किए गए थे वो छोटे पड़ गए। तो यूनिवर्सिटी से लेकर के और आगे अल्बर्ट हॉल तक माइक लगाने पड़े, और वहाँ भी सब भाषण यहाँ के नेताओं के सुन रहे हैं। जब ये अलग अलग नेताओं के भाषण पूरे हो जाएंगे, उसके बाद सीएम और डिप्टी सीएम के भाषण होंगे। अलग अलग जो नेता हैं उन सब की डिमांड एक ही है कि वो सीएए और एनआरसी, इन दोनों के खिलाफ है। जी। अच्छा गोवर्धन, एक लब्बो-लुआब, एक अंदाजा कितनी संख्या में यहाँ पर लोग होंगे? देखिए, बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर शिरकत की है। हालांकि संख्या बल के हिसाब से इनमें 1 लाख के आसपास लोगों के जुटने का दावा यहाँ पर किया जा रहा था, लेकिन अभी स्वतंत्र रूप से आकलन कर पाना मुश्किल है, क्योंकि जब ये रैली, ये सभा हो जाएगी उसके बाद हम पूरी तरह आकलन कर पाएंगे। लेकिन कह सकते हैं गोवर्धन, जैसे आप बता रहे थे अभी, कि बैठने की जगह तक कम पड़ गई है, जितनी उम्मीद की जा रही थी उससे ज्यादा लोग पहुंचे हैं यहाँ पर। बिल्कुल, देखिए, ये यहाँ पर लोगों के जुटने का जो सिलसिला था वो सुबह से शुरू हो गया था, और एक तो जो सिविल सोसाइटी,
चलिए ये तस्वीरें देख लीजिए। गोवर्धन से फिर से मैं जुड़ूंगा और लाखों की संख्या में लोग पहुंचे हैं यहाँ पर, उम्मीद से ज़्यादा लोग पहुंचे हैं यहाँ पर CAA NRC के खिलाफ शांति मार्च में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाने के लिए। तिरंगे झंडे के बैनर तले, तिरंगे झंडे के तले ये मार्च निकाला गया। कोई पार्टी का झंडा नहीं, किसी तरह की कोई अपनी अलग पहचान नहीं। आज सब एक पहचान के साथ, एक मांग के साथ यहां पर एकत्रित हुए हैं। एक ब्रेक ले लेते हैं।